ओम शांति। बाबा की अव्यक्त मुरली 25/3/71 की न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। न्यारा भी बनना है और विश्व का प्यारा भी बनना है। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो क्या? हम बाबा के अलौकिक बने हैं और पारलौकिक हमारे साथ है। ऐसे नशे और निशाने में सदैव स्थित रहते हो क्या? लौकिक नशा और निशाना, पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो क्या? दोनों में फर्क है या एक है? क्या पूछ रहे हैं? अलौकिक और पारलौकिक दोनों में कुछ फर्क है या एक ही है? क्या है? अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जमा का। इतना गहरा राज बाबा बता रहे हैं। अगर इस अलौकिक जीवन का नशा रहता है तो ये ईश्वरीय जन्म का नशा है, और अगर पारलौकिक है तो भविष्य की प्राप्ति का नशा है। तो दोनों याद रहते हैं। साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है क्या? अगर दोनों ही हर समय रहे तो क्या बन जाएंगे? दोनों ही नशा रहे कि हम दुनिया से अलौकिक हैं, स्वयं भगवान के बच्चे बने हैं, और पारलौकिक का भी नशा हो परमात्म प्राप्तियों का, तो बाबा कहते क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे, और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे, और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे, समझा? अभी सभी से न्यारा बनना, अपनी देह से भी जब न्यारे बनना है तो सभी बातों से न्यारे हो जाएंगे। जुड़े किसके साथ है? शरीर के साथ ही तो सब जुड़ा है। सारी कहानी किसके साथ? अट्रैक्शन किसके साथ? लोगों के साथ भागा दौड़ी किसके साथ? जब खुद के ही शरीर से न्यारे बन जाएंगे तो दूसरों में अट्रैक्शन, दूसरों के भाव स्वभाव सबसे न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का।
न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ तो सिर्फ न्यारे बनने का होता है। आप न्यारा बनो। खींचातानी लगी हुई है ना संसार में। पतंग जितनी ऊंचाई पे उड़ानी है तो क्या करना पड़ता है? पतंग उड़ाई है कभी? क्या करना पड़ता है? पतंग उड़ाई है? उड़ाई है? क्या करना पड़ता है? उसकी डोर को जितनी ऊंचाई पे लेके जानी उतनी नीचाई पर उसको ढील छोड़नी पड़ती है। जब आप डोर को ढीला छोड़ते हो तो पतंग ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चली जाती है। यही सिद्धांत दुनिया में। ज़्यादा किसी के पीछे भागो ना, सोचेगा कोई इसको मेरे से कोई खिंचाव है, कोई लगाव है, कुछ इसको चाहिए, न्यारे हो जाओ। बाबा कहते अगर सबका प्यारा बनना है, सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सबसे न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उनसे भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज प्यारी तो जरूर होती। आप देखो जो म्यूजियम में जो चीज रखी होती है वो अट्रैक्टिव लगती है, वही चीज घर में लाके रखो तो, क्योंकि म्यूजियम में रखी होती है, शोकेस में बंद होती है, अट्रैक्टिव होती है। कॉमन रख दो उसी चीज को तो अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। इसलिए पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज प्यारी तो जरूर होती। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना, न्यारे नहीं बन पाते हैं ना। इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? बाबा के सामने जो बैठे उन्होंने कहा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं है किसी का। देखो बाबा की 71 की मुरली, बाबा का तभी इशारा कि दुनिया का प्यार कोई अंदर का प्यार नहीं है, स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के अर्थ को स्वाहा करो, स्व के रथ को स्वाहा करो। ये जो रथ है ना, ये शरीर रूपी रथ, कल भी बाबा ने किस पे इशारा दिया था?
क्या छोड़ने को कहा था, याद है? सुनाई नहीं देता तो फिर मुरली सुनने का फायदा। कल क्या छोड़ने के लिए कहा था बाबा ने? क्या कहा था छोड़ने को? सारी मुरली का सार क्या था? अगर बाबा ने कहा देह अभिमान को पहले छोड़ो ना। सारी बीमारियों का जड़ क्या है? रावण ने सारे सिर काट के दे दिए, लेकिन एक रह गया तो वो देह अभिमान था। रावण का देह अभिमान का भी क्या करना है? मुरली सुनते हो तो प्रैक्टिकल भी तो हो गए ना, खाली कथा थोड़ी सुन रहे, अंदर जानी भी चाहिए ना। ये जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव हुआ है ना, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ है स्वार्थ। शब्द के अर्थ को समझो पहले। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। हम एक दूसरे के साथ क्यों लटके पड़े हैं? कहीं ना कहीं हमारा किसी ना किसी तरह का स्वार्थ के धागे से बंधे पड़े हैं। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर उसके अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। समझा? अब तक क्या समझा? बाबा ने अब तक जो समझाया, न्यारे बनने की विधि बताई कि अपने आप को पहले स्व के अर्थ को समझो। स्व के अर्थ अर्थात स्व के रथ अर्थात देह अभिमान से मुक्ति प्राप्त करो। आज टीचर्स का उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है क्या? यह ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना। अभी है या बनने वाली है? मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहो। क्या समझ आया? अपने संपूर्ण स्वरूप का जो रेडी होना है वो आवाहन करो। ये नहीं कि हम अपने आप बन जाएंगे, इमर्ज करो बार बार। तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है। इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। और इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगा? यह जो आवागमन का चक्कर चलता रहता है ना, आवागमन का चक्कर कौन सा है? कभी ऊंच स्थिति में ठहरते हो, कभी नीच में आ जाते हो। यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्कर है, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं। और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्कर है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से आवागमन से छूट जाएंगे। अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लक्की सितारा बन जाएंगे। इन 4 टीचर बनने के पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जिसकी जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना ही अच्छा
इंचार्ज टीचर बन सकती है, समझा। जब ये याद आए कि मैं इंचार्ज हूँ तो पहले अपने से पूछो मेरी बैटरी चार्ज हुई है क्या। अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है, अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज टीचर बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज बनकर नहीं जाना, अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेगी तो क्या होगा। चार्ज अक्षर के 2-3 मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज और दूसरी चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को देते हैं। कोई पर चार्ज लगाते हैं तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते, अगर बैटरी चार्ज नहीं तो यथार्थ रूप भी नहीं, तो भिन्न भिन्न चार्ज लग जाते। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे। अंडरलाइन, धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे, तो ना अगर यहाँ नहीं सुधरे, यहाँ परिवर्तन नहीं किया तो धर्मराजपुरी में बाबा कहते चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेंगे। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में ये ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करें कि ये बड़े थे बड़े लेकिन छोटे तो सुभान अल्लाह। ऐसा लक्ष्य रख भट्टी से ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ने चाहो वहां मोड़ सकते हो। कोमल चीज को जहां मोड़ने चाहते हो ना वहां मोड़ सकते हो ना, लेकिन सख्त को तो कोई नहीं मोड़ सकते। जो अपने को जहां मोड़ने चाहो वहां मोड़ सकते हो। कोमल बनना है किस बात में, संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बनकर नहीं रहना। लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना है। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। कभी भी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के चाहे माया के, और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया से भी अधिकारी बनकर उसको भी अपना अधीन करना। संबंधों की भी अधीनता में नहीं आना, ये मेरी माँ, ये काके चाचे मामे, इनके भी संबंध में नहीं फंसना। चाहे लौकिक हो चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। सदा अधिकारी बनना, ये स्लोगन सदैव याद रखना। ऐसा बनकर के ही निकलना है। जैसे कहावत है ना कि मानस सरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे,
गुरु की भी भट्टी रूपी ज्ञान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते यथार्थ प्रकाश में काया, इस देह की स्मृति से भी परे, उनके गांव अर्थात बुद्धि, उनके पांव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी माया भी टच नहीं कर सकेंगे। तो ना, अगर फरिश्ता रूप धारण किया होगा तो कोई दुनिया की माया और मायावी रूप, कितना गहरा बात है। अगर मैंने देह और देह के रिश्ते पहले ही तोड़ दिए हैं, फरिश्ता स्वरूप लाइट स्वरूप धारण किया है, तो भूत प्रेत पिशाच दुनिया की तमाम बातें तो दुनिया में भी लाइट के बाद भाग जाती हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे बनकर जाओ, न मायावी मनुष्य, न कोई मायावी मनुष्य, न माया टच कर सके। कुमारियों की तो बहुत महिमा गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारियां? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। जो टीचर्स बनती है ना, उनको सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वो खाली वर्णन नहीं करनी है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते हुए रहना। जब कॉपियां भरती हो तो कॉपी को देख ये सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा के चरित्रों की कॉपी बनी हो। खाली कागज नहीं भरो, लेकिन चेक करो मैं ब्रह्मा बाप समान उनकी कॉपी बनी हूँ। कॉपी की जाती है ना, वह तो हूबहू होगी ना, ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति भी होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। समझा? अच्छा, ये ग्रुप कोई कम नहीं। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। अभी तो गालियां देते हैं ना, यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बनकर के जाना जो देखते ही सभी के मुख से ये आवाज बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को ये प्रैक्टिकल पेपर देना। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए, ऐसी शक्ति हो कि एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबू ने बताई। अगर तुम एक के संग में रहेंगे तो दुनिया के सभी संग दोषों से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना। एक बाप, दूसरे हम, और तीसरा कोई भी नहीं। जब ऐसी स्थिति होगी ना, फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है ना, उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है?
तीसरा नेत्र, अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया ना, क्या दोनों बैठे हो सामने, एक के आंख में दूसरा, दूसरे की आंख में दूसरा, तो ये तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा कोई भी ना आ जाए। समझा? तो आज की मुरली का सार, पहला बाबा ने कहा लौकिक और अलौकिक, अलौकिक और पारलौकिक नशा सदैव बना रहे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अलौकिक इस दुनिया से दूर करेगा और पारलौकिक नशा भविष्य की प्राप्ति का नशा, भविष्य की प्राप्ति दिखाएगा। और बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में रहेंगे तो दुनिया की अट्रैक्शन अर्थात स्वार्थ से परे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, स्वार्थ का बहुत अच्छा अर्थ बताया। स्वार्थ का मतलब ये जो रथ है, इसके देह अभिमान से भी स्वयं को परे करना। फिर बाबा ने इंचार्ज वैन की महिमा करते हुए कहा, इंचार्ज माना अपनी बैटरी को सदा चार्ज करना। तो बाबा ने चार्ज की निशानी बताई, 3 प्रकार के चार्ज होते हैं। एक होता है बैटरी को चार्ज करना, दूसरा होता है ड्यूटी पर जाना, और तीसरा होता है दोष, किसी को दोष देते हैं। तो बाबा ने कहा अगर यहाँ पर बैटरी को चार्ज नहीं किया तो धर्मराजपुरी में पहले चार्ज की सीट पकड़ाएंगे और फिर धर्मराजपुरी की सज़ा खानी पड़ेगी। तो इसलिए अधिकारी बन के जाना, अधीनता नहीं हो, चाहे स्वयं से, चाहे मनुष्यों से, चाहे माया से, चाहे लौकिक से, चाहे अलौकिक से। बाबा ने कहा फरिश्ते अर्थात प्रकाश में काया बन के जाना। जो प्रकाश में होंगे उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भूत पिशाच, कोई भी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। सुना? तो लास्ट में बाबा ने कहा एक मेरा तो शिव बाबा और दूसरा न कोई। अगर दूसरे के बीच में तीसरा आया तो ये तीसरा नेत्र भी तुम्हारा बंद हो जाएगा। ओके, ओम शांति।